उपचुनावों में भगवा लहराया जा चुका है। यह सब कुछ हो रहा है, ये सारे फैसले 24 में हो चुके हैं। 25 में अब योगी क्या करेंगे? योगी का अगला स्टेप क्या होगा? यामानाशिकेन नो गेनकाउ नो चिजी नाकासाकी काउतो राओ सामातो चियुंग कामी सामा गौतम बुद्धा नो सेचिना उतारू पूरा देशु सोए। यह जापानी भाषा में जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो का स्वागत है, जो खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जापान से आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक, फ्रांस के राजदूत से मुलाकात, डेनमार्क के राजदूत से मुलाकात। 24 के आखिरी 2 महीने में योगी आदित्यनाथ की आगे की रणनीति की एक झलक मिलती है। यूपी में धर्म और बिजनेस दोनों साथ साथ चलेंगे, तेज रफ्तार से चलेंगे। उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे ज्यादा 16 करोड़ हिंदू आबादी रहती है, जहां सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। यूपी, जहां सबसे ज्यादा जातीय समीकरण हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर देश की सबसे बड़ी 4 करोड़ मुस्लिम आबादी रहती है। यूपी में मुस्लिम वोट बड़ी पावर है। यूपी को जिसने समझ लिया, समझा लिया, संभाल लिया और संभल कर डट गया, उसको कोई नहीं झुका सकता। योगी आदित्यनाथ अब ब्रांड हैं, सोच हैं और सरकार चलाने का लाइव एग्जाम्पल। यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? जो लोग सोचते हैं वो योगी को समझ गए हैं, योगी को पढ़ लिया है, योगी अब क्या करेंगे ये उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, तो उनको अपना कैलकुलेटर फेंक देना चाहिए। क्योंकि योगी की एक खासियत है, जो वो फैसला एक बार कर लेते हैं, अगला फैसला और ज्यादा चौंका देता है। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। नेता वही होता है जिसका नारा चलता है। योगी का नारा चलता नहीं, हरियाणा से महाराष्ट्र होते हुए यूपी तक दौड़ता है। 25 में नया नारा लगेगा, लगाने वाला नेता वही होगा, योगी आदित्यनाथ। 25 के कैलेंडर के 12 महीने, हर महीने के 30 दिन, हर दिन का प्रोग्राम पहले से ही योगी आदित्यनाथ ने तय कर रखा है। अब तक यूपी ने, हिंदुस्तान ने योगी सरकार का एक्शन देखा है। यूपी में क्राइम और करप्शन की सफाई हो रही है। अब वक्त है यूपी को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का। 5 दिसंबर 2024 को जब मुंबई में देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त ठीक उसी मंच पर एक और बड़ा फैसला हुआ था। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात में मुस्कुराहट और मुस्कुराते हुए आगे निकल जाना बहुत कुछ कह गया था। दिल्ली में जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मिलते हैं तो ऐसे चलते हैं। सवाल उठाने वाले खुद सवाल बन जाते हैं। 24 में जो सरकार संगठन वाला प्रयोग हुआ था, उसका संयोग 25 में नहीं आने वाला है। 25 किसका है, 27 किसका होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दिल्ली और लखनऊ में न दूरी बनी थी, न बनने वाली है। दोनों के रास्ते की मंजिल एक ही है। योगी मॉडल का मतलब अब तक सख्त लॉ एंड ऑर्डर, सबके लिए कानून बराबर, ऑन द स्पॉट फैसला, अवैध निर्माण पर एक्शन। अब इसमें योगी मॉडल यानी इकोनॉमी ऐड होने वाला है। इसका शंखनाद सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ से होगा, जिसमें इतने लोग शामिल होंगे जिसकी कल्पना तक विदेशी संस्कृति नहीं कर सकती। महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों के आने के हिसाब से तैयारी हो रही है, यानी लगभग अमेरिका की 2 गुनी जनसंख्या, रूस की 4 गुनी आबादी, ब्रिटेन की आबादी से 9 गुना ज्यादा लोग महाकुंभ में आएंगे। और इस महा आयोजन की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। जो श्रद्धालु देश के किसी भी कोने से आएगा, वो वापस धर्म और योगी सिस्टम का उदाहरण लेकर जाएगा। विदेश के लिए महाकुंभ मास्टर केस स्टडी है। यूरोप के 500 बड़े टूर ऑपरेटर्स ने यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट से संपर्क किया है। यूरोप के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस से भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे मुस्लिम देशों से भी लोग आ रहे हैं। करीब 20 से 25 लाख तक विदेशी पर्यटक आ सकते हैं। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस
समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट का इम्तिहान भी। और इस टेस्ट में टॉप आने पर क्या होगा, इसका एहसास सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को है। तभी महाकुंभ के पहले राजसी स्नान से पहले ही अखिलेश यादव कुंभ की कमियां ढूंढ रहे हैं। वैसे अखिलेश कमियां सिर्फ कुंभ में नहीं देख रहे, बल्कि अपनी पार्टी में ज्यादा गलतियां गिन रहे हैं। 24 के खेल में अखिलेश यादव पहले आगे निकले, लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में अयोध्या को जीत कर गए। अखिलेश यादव को लगा था 24 के शुरुआती 6 महीनों में जो दिखाया है अब यूपी में सिर्फ वही दिखेगा, लेकिन 24 के आखिरी 3 महीनों ने अखिलेश के लिए 25 सबसे मुश्किल बना दिया। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में 2-7 से हारी, यूपी विधानसभा में उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी कमजोर पड़ी, संभल मुद्दे को यूपी का मुद्दा नहीं बना पाए, अतुल प्रधान को बाहर निकालने को मुद्दा नहीं बना पाए, योगी सरकार के हर फैसले के सामने सपा टिक नहीं सकी। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? अखिलेश यादव सपरिवार मोदी से टक्कर लेने दिल्ली चले थे। लखनऊ में उनकी विरासत की सियासी नींव हिल गई। उपचुनाव के बाद यूपी में विपक्ष का वैक्यूम क्रिएट हो गया है। 19 में भी अखिलेश यादव दिल्ली चले गए थे, 24 में भी दिल्ली चले गए। अखिलेश का बार बार दिल्ली जाना यह मैसेज देता है कि यूपी में योगी का विजयी रथ रोकने वाला कोई नहीं बचा है। योगी सरकार पर यूपी की जनता को भरोसा है, योगी ही बदलाव ला सकते हैं, इस बात का यकीन हो चुका है और इसकी शुरुआत योगी ने सबसे पहले अपने ऑफिस से की थी। योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक करीब 40 साल तक यूपी का कोई भी सीएम, कोई भी मंत्री इनकम टैक्स नहीं देता था। सीएम और मंत्रियों का इनकम टैक्स यूपी सरकार भरती थी। यह परंपरा योगी ने बंद करवाई। योगी को झूठ बोलना, झूठी तारीफें सुनना दोनों पसंद नहीं है और इसलिए जब वो बोलते हैं तो हर कोई सुनता है। राम जन्मभूमि के लिए कुछ किया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है। कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। अगर 25 के इम्तिहान की बात करें तो 25 में 3 पॉलिटिकल टेस्ट होंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव। जितनी जरूरत मिल्कीपुर में योगी की है, उतने ही जरूरी योगी दिल्ली और बिहार चुनाव के लिए हैं। बटेंगे तो कटेंगे, योगी के एक नारे ने 24 का चुनावी समीकरण बदल डाला था। अब 25 की रणभूमि में योगी नया नारा देंगे कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। 27 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो सवाल 24 में उठे थे वो 24 में ही शांत हो चुके। अब सवाल योगी आदित्यनाथ पूछेंगे, जनता से पूछेंगे, अखिलेश यादव से पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे। क्या यूपी में कोई गैंगस्टर बचा है? क्या यूपी में कोई माफिया बचा है? क्या यूपी में कोई दबंग बचा है? क्या यूपी में दंगाई बचे हैं? क्या यूपी में बाहुबलियों का कंट्रोल है? सारे सवालों का जवाब एक ही आएगा, नहीं। जो सवाल सत्ताधारियों को फंसाने के लिए कभी पूछे जाते थे, वही सवाल जब सत्ता की ताकत बन जाएं, तो उस ताकत के सामने हर विरोधी को नतमस्तक होना पड़ेगा। याद रखना, ताकतवर की हमेशा पूजा होती है। अपने देश को उतना शक्तिशाली बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि जो ये विकृतियां आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में घुसती हैं, ये कुछ कुरीतियां हैं, कुछ विकृतियां हैं। इन विकृतियों का समाधान, इन बीमारियों का समाधान स्वयं ये देश अपने आप ही निकाल ले। योगी के खिलाफ 24 से चक्रव्यूह रचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन योगी की एक बड़ी खासियत है, वो दुश्मन को ताकतवर होने से पहले ही वार कर देते हैं। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या कहें या मजबूरी यही है, जिसको वो मुद्दा बनाते हैं, योगी उसी को अपनी ताकत बना लेते हैं। अखिलेश यादव ने जाति को मुद्दा बनाया, योगी बटोगे तो कटोगे लेकर आ गए। अखिलेश ने छात्रों को मुद्दा बनाया, योगी ने बिना विवाद के परीक्षा करा के दिखा दी। अखिलेश ने किसान को मुद्दा बनाया, योगी ने किसानों की समस्या का समाधान निकाल लिया। अखिलेश ने सर्वे हिंसा को मुद्दा बनाया, योगी ने हिंसा के मॉडल को एक्सपोज कर दिया। अखिलेश ने संभल को मुद्दा बनाया, योगी ने संभल का इतिहास खोद कर निकाल डाला। संभल में बात शुरू मस्जिद के सर्वे से हुई, शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, सवाल यह था, मगर जवाब में पूरा संभल ही सत्यव्रत साबित होने लगा। संभल को 27 की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई थी, अब इस प्रयोगशाला के हर प्रयोग का नतीजा योगी ही होगा। संभल से अखिलेश यादव दूर हटने लगे हैं, ताना मारने लगे हैं, तो भी संभल की खुदाई को लेकर मस्जिद सर्वे, संभल हिंसा का टॉपिक उन्होंने लगभग छोड़ दिया है। संभल में अखिलेश कमजोर पड़े तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों के लिए दावेदारी ठोकने लगे।
यूपी एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं, लेकिन मुस्लिम ठेकेदारों की बात करेंगे तो आपको एक भी मुस्लिम नेता नजर नहीं आएगा। यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है। 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का असर है। 73 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं।